हेलो एवरीवन, स्टडी विथ प्रिंस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का सेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं 40 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से लिया गया है। 2023 एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जीके जीएस का, वो लिया गया है। तो दोस्तों, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 2024 आगामी एग्ज़ाम के लिए ये सेशन रामबाण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विशाखापट्टनम। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम। तो दोस्तों, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो दोस्तों, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आनंद पांडे। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा आनंद पांडे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो दोस्तों, प्रश्न कह रहा है ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए हो जाएगा कांडला। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ए हो जाएगा कांडला। ज्वारीय बंदरगाह कांडला है, ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये रहा 4 नंबर प्रश्न, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे के सारे। दोस्तों, ये रहा 5वां क्वेश्चन से। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, 5वां क्वेश्चन ये रहा, सेशेल्स किस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों, सेशेल्स किस महासागर में। तो हिंद महासागर में। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सेशेल्स किस महासागर में स्थित है। तो हिंद महासागर, ध्यान में रखिएगा। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, ग्रेट आर्टिजियस बेसिन कहाँ स्थित है। दोस्तों, स्टार को मार्क कर लीजिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये रहा चंद्रप्रथा राष्ट्रीय वन प्रणाली अभ्यारण्य किस राज्य में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा राष्ट्रीय वन प्राणी। ध्यान में रखिएगा। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, नेपानगर न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, स्टार्ट को मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेपानगर। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, नेपानगर प्रिंट फैक्ट्री किस राज्य में। तो मध्य प्रदेश। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिक किस मंडल में होता है। तो दोस्तों, ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिक किस मंडल में होता है। तो समताप मंडल में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, समताप मंडल। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। ये रहा अगला प्रश्न, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, कपिल देव को कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कपिल देव। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है। तो दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है। अमुंड सेन हो जाएगा दोस्तों। ध्यान में रखिएगा। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, D2O को किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, D2O को किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए, मंदक। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, D2O तो मंदक। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। ये रहा, प्राकृतिक बहुलक किस यौगिक का उदाहरण है। तो दोस्तों, प्राकृतिक बहुलक किस का उदाहरण है। तो सेलुलोज का उदाहरण है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न ये रहा, तानसेन का वास्तविक नाम क्या है। तो दोस्तों, तानसेन का वास्तविक नाम क्या है। तो राम तनु पांडे हो जाए। दोस्तों, ये रहा, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा 2.4। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.4। हीरे का अपवर्तनांक 2.4। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन ये कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर कौन सा है। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक पूजनीय जानवर कौन सा है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सांड। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सांड। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा,
किसी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने से क्या होता है? तो दोस्तों अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने से घटता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों बढ़ता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaOH। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों NaOH। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण होता है? तो दोस्तों फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डी हो जाएगा फ्रक्टोज। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दोस्तों दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा हेमू। ध्यान में रखिएगा दोस्तों हेमू। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू था। यह रहा अगला प्रश्न। भारत की पहली संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई थी? तो दोस्तों राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म थी जो कब बनाई गई थी? तो 1913 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 1913 में। ध्यान में रखिएगा। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? मोहम्मद बिन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान में रखिएगा। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मानसरोवर झील से। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों 1916 में हुआ था होम लीग की स्थापना 1916 में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा अहमद लाहौरी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार अहमद लाहौरी। यह रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो अनुच्छेद 243 में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 243। ये रहा अगला क्वेश्चन। महाभारत का मौलिक नाम क्या है? तो दोस्तों महाभारत का मौलिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा जय संहिता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जय संहिता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो दोस्तों संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाग 5 में। ध्यान में रखिएगा दोस्तों भाग 5 में है न्यायपालिका का उल्लेख। चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनाया था? तो दोस्तों पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनाया था? गंग वंश का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा गंग वंश। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुई थी? 1882 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुआ था। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो दोस्तों आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो हो जाएगा स्पाइरल। ध्यान में रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्पाइरल। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो दोस्तों प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक कौन है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा एमिनो अम्ल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों एमिनो अम्ल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है? तो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालाहारी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों कालाहारी। ये रहा अगला क्वेश्चन। अष्ट दिग्गज का संबंध किससे है? तो दोस्तों अष्ट दिग्गज का संबंध किससे? तो कृष्ण देव राय से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों कृष्ण देव राय। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। अनुवांशिकी
उत्परिवर्तन किस में होता है? तो दोस्तों आनुवांशिकीय उत्परिवर्तन किस में होता है? दोस्तों स्टॉक मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डीएनए में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा टेस्ट क्वेश्चन जो कि आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? तो दोस्तों प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा प्रश्न समाप्त होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो